Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सा प्यार भेजा, बहुत से लोगों ने कमेंट किया और कहा कि हम कुछ चीखों को, कुछ हूट्स को, कुछ शहनाइयों को बड़ा मिस कर रहे हैं। तो इसी बात पे ईमान अली मुंशी की अल मशहूर, फेमस, फ्रेश, गर्म गर्म, ताजा ताजा हूट हो जाए। Woohoo! आवाज आई किसी को? Woohoo! जरा ऊंची बोलो, Woohoo! जरा धीमे बोलो, Woohoo! जरा दाएं को बोलो, Woohoo! जरा बाएं को बोलो, Woohoo! रुक रुक के बोलो, Woohoo! एक सांस से बोलो, इकट्ठे बोलो, अब कोई ना बोलो। ये मोमिन की सिर्फ एक साजिश थी। ईमान- जो लोगों ने मेरे हक में भी बोले वो भी कहे मोमिन ईमान के हूट लोगों ने बड़ा मिस किया, बट साथ ही साथ ईमान कुछ कमेंट्स ये भी आए कि ईमान आप जब हूट करती हैं तो हम जरा घबरा जाते हैं, हम थोड़ा अनॉय हो जाते हैं कि आप मोमिन की अक्सर इंपॉर्टेंट बातों को, मोमिन के मुद्दों को, मोमिन के इश्यूज को आप हाईजैक कर लेती हैं अपने हूट के साथ। आई कमेंट्स असल में सेल्फ सेंटर्ड इंसान लास्ट वीक सिर्फ कमेंट्स हूट्स पसंद की या हूट्स को बुराई का, साथ ये किसी भी है ने ना? मोमिन को साथ लिंक नहीं किया था इन हूट्स वाली बातें। मोमिन Yeah. सिर्फ 2 कमेंट्स आए थे जो नए नए अकाउंट्स बने थे जिन पे सिर्फ 2 कमेंट्स थे ईमान की बुराइयों वाले, और जो स्पेशल मोमिन ऊपर से नीचे आके कमरे में बता रहा था वो तो मेरी नजर से गुजर के एकदम से तो मैं हाँ, वो नजर से गुजरे या नजर से खुद ही आए हैं। ईमान वो आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। लास्ट आपने कहा था कि सज्जल अली के खिलाफ कौन करे साजिश, उसने आपके खिलाफ भी कोई करे साजिश। ईमान कोई तो कह रहे हैं, पता नहीं, जो मोमिन के हक में होते हैं और ईमान के खिलाफ होते हैं, पता नहीं कौन करो, कौन इस तरह का जो डीएम में एक आर्मी बना रहे हैं, पता नहीं कौन होगा जो सिर्फ डीएम ही खेल रहा होता है। इन ऑल ऑनेस्टी लोगों ने आपके होट्स को मिस किया। साथ साथ ये भी लोगों ने कहा कि आप थोड़ा जरा उनको जरा केयरफुली संभाल किया करें। मैं अब सही आप लोगों को बताने दिया के। करूंगी एक वार्निंग। क्यों दिया करूंगी? जैसे मूवीज में होता है, जब आपको कोई भी डरावनी मूवी देखो आपको पता चल जाता है आवाज एकदम ऊंची हो रही होती है, ऐसे होता है एकदम से। ऐसे होता है। तो इसने वो ईमान पता है हॉरर फिल्म कैसे देखती है? पता नहीं क्यों देखती है, कैसे देखती है? तो तेरी आंखें नहीं, क्या करती है तू? ईमान के कान बंद होते हैं, ईमान का मुंह बंद होता है, ईमान का नाक बंद होता है, ईमान की मुंह क्या मतलब मुंह बंद होता है? तो ऐसे होती है। मतलब मैं आंखों से देख रही हूँ तो मेरे कान बंद, में बेसिकली कान बंद करती हूँ, मैं ऐसे करती तो हूँ, देखने आंखों को से फिर देख ईमान लेती हूँ। का मुझे पता चल जाता है कि सीन आने वाला, अब कुछ एकदम आएगा तो मैं तब करती हूँ। तो इस तरह आप लोगों को पता चल चुका होगा एक्सक्लूसिव न्यूज़ पे मोमेंट नाम लेके हटता है तो मेरा वो क्यों होता है कि मैंने चीखें मारनी है, तो I आपको think थोड़ा सा इसी नोट समझ बात आए। को आगे लेके जाते हैं। हमने बात बहुत खींच दी नहीं, हमारे एक- ड्रामों की तरह। थोड़ा सा प्यार भेजता हूँ, उन्होंने मुझे इतना उन्होंने अच्छा। पंप किया, मैं तो लग रहा पूरी जिंदगी के लिए पता नहीं मैं अरे, क्वीन। ओह बहुत प्यार मिला मुझे, क्या बात पटाखा है। ये वो सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, अपनी पर्सनालिटी जैसी है। कुछ हेटर्स आएंगे जब आप जिंदगी में आगे कुछ भर जाते हो उन हेटर्स को तो बहुत सब प्यार। आई लव यू गाइस, आई लव माय मनालीज। क्या बात है, हाँ, मनालीज। मनालीज मैंने भी अपनी आर्मी बना ली। खैर इसी बात के बाद आई थिंक आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते फीडबैक की बात करें। और लोगों ने हमारी हुडीज बहुत पसंद की कि हम दोनों की मैचिंग क्यूट वाइब्स में। एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा आपके पीछे बोर्ड्स के साथ मैच हो रही है हुडी, आपने स्पेशल किया है क्योंकि मेरे वाले का ये वाला कलर था, तेरे वाले का वो था, बाकी सब वो सेम कुछ था। थे, हाँ। तो वो बड़ी उनकी ऑब्जर्वेशन थी। और आज ईमान आप किससे इंस्पायर्ड हैं इस लुक में? मुझे दिख रही हैं एक वेडनेसडे एडम्स। क्या वेडनेसडे है? मैं सिर्फ इसलिए कुछ मोमेंट बिहाइंड द सीन्स बहुत बुराई कर चुके हैं इस लुक की, अब इसलिए वेंसडे है कि मुझे अच्छा फील करने की कोशिश की ब्लैक, है। ऑल ब्लैक है हाँ, ऑल ब्लैक, बट पहले मोमेंट ने मुझे बहुत डिफरेंट आई फीडबैक थिंक दिया अ था। लॉट इज हैपनिंग इन दिस लुक। जैसे मावरा की भी कही ना लुक इंस्टाग्राम पे, मावरा से वहां तो- पे अ लॉट इज हैपनिंग, यहाँ पे अ लॉट इज हैपनिंग। स्कर्ट भी है, टॉप भी है, ये जैकेट मोमिन भी ये है, एक dress है। ट्राउजर भी है। मोमिन ने ये क्या तेरा कमेंट अच्छा, इसको मेन मसला क्या, नीचे मेरा ट्राउजर ना आता है, ऊपर मेरी जैकेट ना आती। मतलब ये एक टॉप अलग है, वो जैकेट मोमिन अलग है। इकट्ठे यही ड्रेस है, अच्छा, ये वो जुड़ा हुआ जुड़े है, वाला, ठीक है, ये sorry। जुड़ा हुआ ड्रेस है। और मैंने ऊपर जैकेट, मैंने कुछ सर्दी है मोमिन, सॉरी। मुझे ठंड लग रही है। हर कोई आपकी तरह नहीं है कि गर्मियों में सर्दियों की जैकेट अब पहने और तुम्हारी सर्दियों गर्मियाँ की, आ अब गई, गर्मी में से आ गई हैं, हाँ, एक्चुअली हाँ, गर्मी आ गई हैं। तो खैर हम क्या बात और करते की बात हैं, लोग है? हमारे फ्री स्टाइल शो का अंदाज बहुत पसंद कर रहे हैं। वो तो हम खुद बड़ा पसंद कर रहे हैं, मजा आ रहा है, सारी बातें हो रही हैं, इधर उधर दाएं बाएं। ये क्या हो रहा है? लहर की तरह हम लहरों की बह तरह हम होते लोग बह रहे हैं। हैं और हाँ डूबे एक दूजे में। आगे आपका प्यार हमारा प्यार, Not आज गंदा का शो प्यार। भी ना ऑनेस्टली कंटेंट थोड़ा कम था, पर हमने कहा अब तो कोई परवाह नहीं हाँ। कि हमारा शो है एक बहती कश्ती जैसा। हाँ, बल्कि मोमिन ने मुझे एक टॉपिक पर बात करने से खास कहा था नहीं कर सकते हम, बट मैं एक डाल दूंगी, मोमिन को मैं डाल दूंगी बीच में।
वो मैंने कहा था हमारा बनता नहीं लिंक। मोमिन बहुत ज्यादा सोचते हैं हमारे डोमेन को लेके बहुत ज्यादा फिनिक हूं और मैं हमारे डोमेन में क्या आता है और मैं इस फ्री स्टाइल मोमिन की हर डोमेन को तोड़ चुकी हुई हूँ। मैं तो गैलेक्सी लॉलीवुड की शुरुआत हुई तो मैं बहुत ज्यादा फिनिकी था कि हम लोग सिर्फ इन चीजों को कवर करेंगे। हमने हल्का सा पिवट किया और ईमान कुछ ज्यादा पिवट थोड़ा चाहिए से पार जाऊंगी, मैं दुनिया से पार भी जाऊंगी। हम आई फील लाइक हमारा ईमान तो डोमेन तो वहां पे रहना चाहिए। अर्थ से भी बाहर जाएंगे, हम जाएंगे एवेटार के अंदर। I like it. हमने एवेटार देखी वैसे जो टॉर्चर। अच्छा एवेटार की बड़ी मजेदार स्टोरी है। मैंने इसकी टिकटें बुक कराई थी फर्स्ट डे लास्ट शो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। हमने पार्ट 1 का रिकैप देखा हुआ था, मैंने रिकैप्स देखे थे मैंने और बहुत ये ना थे कि कल जाएंगे। सुबह उठे खबर आई कि लॉ पास हो गया और 10 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, हमारे सिनेमा की टिकट्स होगी ज़ाया तो खैर नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप इनको रिफंड कर सकते हो। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की, हम टाइम कुछ जोड़े, टाइम ऐसे था कि टाइम नहीं बन पा रहा था हमारा रूटीन भी बहुत खराब थी। करते पूरे 2 महीने बाद हमने फिल्म जाके कल देखी खाली सिनेमा में। और कल भी एक लेदर जंग चलती थी, तुम चलानी नहीं, लोग बहुत कम थे ना, बहुत कम, उनका भी बनता था आईमैक्स इतनी बड़ी स्क्रीन है वहां पे, लिटरली 5 लोग थे बट उन्होंने चला दी। उन्होंने कहा कि बड़ा बन था। बड़ा बन था। हमारी लड़ाइयों का भी कुछ हाल निकला था, हम लोग सब अड़ गए थे बात पे। मैंने बहुत गलत हरकतें देखा था। जो कोई आ रहा था बंदा, मैं उनके दिमाग में डालती कि एवेटार देखो, वो मैं दूसरे ऑप्शंस दे रहा था उन्हें कि ये भी है नहीं ना, उनको ऑप्शंस तो दो। कुछ लोग आते हैं वॉक इन में कुछ भी देखने को तैयार होते हैं। ईमान एक कपल आया था बेचारा, उस कपल को मैंने पूछा आप लोग एवेटार देख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आप लोग मॉलचट देखना है? फिर कहते हाँ शायद। उन्होंने कहा था हमें कुछ नहीं पता, उनका आप मॉलचट ही देखने आए हैं, अब मॉलचट ही देखने आए हैं। मैं लोकल सिनेमा को प्रमोट कर रहा था। मैंने कहा नहीं आप एवेटार देखने हैं। अच्छा लोग जो मॉलचट नहीं चलानी थी कम लोगों में। अच्छा वो इतने खुश हुए, मैंने कहा कि आप ना वो एंड पे ना मॉलचट के लिए खुश हो गए हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा शायद शो ना चलेगा। तो नहीं हमने पूछ लिया। उन्होंने कहा शो चलेगा? उन्होंने कहा हाँ चलेगा 7 बजे। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा 2 टिकट हमारी दे दी। उन्होंने कहा 25 लोग आएंगे तब चलेगा। और हमारे पे कहा तुसी कुछ नहीं होता एवेटार देख लो, कुछ नहीं होता बच्चे, देख लो चंगी है। तो खैर हमने एवेटार देख ली। बहुत ड्रैग थी, बहुत हमारी बातों की तरह इस वक्त फिर ड्रैग लिख लीजिए है ना। उस एवेटार आप लोगों को फील देना चाह रही हूं एवेटार की। 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म आजकल वो नहीं रहा अटेंशन स्पैन। मतलब पार्ट 1 में सब बातें हमने देख ली कि वो किस तरह उनको चलाना होता है बेड के ऊपर ना, उनके परिंदों शिंदों को आपने ऐसे जोड़ना होता है। कैन यू गाइस जस्ट शट अप? जोड़ते हो। पार्ट 2 में दोबारा में दिखाना है कि we're done with Avatar. Avatar, we're done with Avatar. We're done. अच्छा. Are you done now? I'm done. Can we move on? ये क्यों एकदम से? पैसे डाल दी माने मत। बूझी लोग आ गए। खुद ही तो ना आता Avatar की बात। हाँ तो करे थे ना, बूझी लोग आ गए खिचड़ी बात। So we're done with your stories now. आगे बढ़ते हैं। Avatar बहुत बुरी थी वैसे। आज आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारी थी वैसे लेकिन खिच गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। I think इससे एक शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्यार की जो हमारी तरफ आया, हमारे मित्रों हमारे कॉलीग्स की तरफ से। बात करें आमना और हसन फ्रॉम समथिंग हॉट की। Our friends who are like family. बिल्कुल, उन्होंने हमारी तरफ कुछ प्यार भेजा, हम उस प्यार को जरा रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे। यार आप सब जानते हैं एक इंटरव्यू आया था, द इनफेमस माया अली बिलाल अशरफ इंटरव्यू। ओह माया से बैठ के कहती होंगी एक इंटरव्यू क्या किया, आग सी लग गई। बिलाल जी। ये माया का मन कोई डिज्नी की ईविल होती है ना, वो जो कोई ईविल क्वीन होती है वो लग रही है माया। मजाक करी बट कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू से बहुत आग लग गई। तो लोगों ने कमेंट किया बल्कि जो काम कोई ना कर सका वो माया ने कर दिखाया। 2 प्लेटफॉर्म दरार डाल दी। लोगों ने पता बड़ी थ्री शेयर की अपनी कि माया ने इंटरव्यू में हसन को कहा कि मैं बात कर रही हूं गैलेक्सी की, तुम्हारी नहीं। वहां मैं हसन को ऑन स्पॉट पुट कर दिया। इतना किसने आई थिंक ओवरथिंक नहीं किया। आई डोंट थिंक माया प्रॉब्ली प्लानिंग करके आई थी कि मैंने आज अपनी पोर्टरों की लड़ाई करानी है। माया अपना हमारी भी ना कोई लड़ाई डली यार, ओपिनियन थे। What's the 411 is all about opinions, ठीक है, हम अपनी राय का इजहार करते हैं। हुआ कुछ हमने राय मैं वैसे कहना चाह रही हूँ कोई भी बॉन्ड खराब नहीं होता। माया के साथ तो वगैरह एक कोई बात होती है उसके ऊपर आपकी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो वो खत्म हो जाती है, फिर उस वक्त के लिए फील होता है, खत्म हो जाती है। तो इट्स जस्ट समथिंग दैट यू कैन एग्री टू डिसएग्री। इंडस्ट्री में चलता रहता है यार, रिश्ते वगैरह आपके बॉन्ड बने होते हैं। बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती हैं। एग्जैक्टली हुआ बस कुछ यूं कि हमने बात की, राय का इजहार किया, उन्होंने राय का इजहार किया, तो एक ना एक सिलसिला बन गया, एक लड़ी बन गई कि व्हाट्स द 411 हॉट बाइट्स, ये तो चलता रहा उसमें। ऑनेस्टली मैंने बड़ा एंजॉय किया। जरा फीके हफ्ते चल रहे थे तो गुड कंटेंट जरा मजे का कंटेंट था। बेसिक्स एंड पे बात ये कि भाई रिश्ते कोई खराब नहीं हुए। हसन ने कॉल भी की, हमने बात भी की। हसन एज अ बड़े भाई हमेशा समझाते भी हैं बातों पे, बड़े भैया समझाते हैं हमेशा। मोमिन और ईमान यू नो दे लाइक माय यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी ऑब्वियस बात है वो हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस है दोनों, ऑब्वियस बात है वी रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। एक अच्छा बॉन्ड भी है। तो आई थिंक ही दे आल्सो रिस्पेक्ट दैट। और हां
तो इसमें पता नहीं लोग ऐसी ज्यादा बात को इतना जरा कुछ भी महसूस नहीं था, करें, बस इतना एक कुछ वो नहीं था, हुआ। कुछ भी नहीं था, हमारा प्यार वहीं बरकरार है, चीकी सा था बैंटर, बिल्कुल भाई चिकी बैठ था एग्जैक्टली, वो एंड था। यू कैन एग्री टू डिसएग्री आल्सो यार। हाँ ऑब्वियसली हर किसी का अपना ओपिनियन होता लेकिन है। रिश्ते हमारे ऐसे रहेगा क्योंकि ये बंधन तो तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अब आप लोग लाहौर आए, अभी हम लोग जरा कुछ खाने शाने खाएं जरा, और gossip कुछ भी जरा करेंगे। हाँ तो सर ने वो करी ना, जरा एक्साइटिंग बना रही प्लान को कि gossip। अच्छा गॉसिप आप कर लेना जब वो लाहौर आएंगे। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत ही शो की, वैसे ये एक जरा एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट था ये। अब हम लोग बकायदा अपने शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान थोड़ा जरा एक सीरियस बात है, तो पहले तो होता ना पॉइंट 1 ईमान का जरा एक्सप्रेशन बदल जाता था, वो अब break आपको नहीं साथ आती। से जरा अपना एक्सप्रेशन बदलना होगा। ये देखा मोमिन मुझे क्यों दे दिया, व्हिच इज नाइस, जिस तरह मैं आपको हूट करते हूँ क्यों दिया करूंगी, बट हाँ ठीक है। अच्छा हम सीरियस बात हो रही है। बात करें उस वाकये की जो पेश आया एक सेट पे, आप सबने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो मैं आपको एग्जैक्टली हुआ क्या और सारी आपको वाकया बताते हैं। सो बेसिकली हिरा मानी एक फिल्म कर रहे हैं। ये वैसे एक खबर ही है, पहले खबर की बात करें थोड़ी सी, वैसे भी खबर एक तरह से आउट हो ही गई है। तो बेसिक नबील कुरैशी एक फिल्म बनाया जहाँ पे आपको हिरा मानी गुलियारा जी दिखेंगे। तो ये एक इनिशियली प्लान था एक शॉर्ट फिल्म बनाने का, वो करते करते एक फीचर फिल्म में तब्दील हो गई और ये एक हॉरर कॉमेडी है और थोड़ा इसमें थोड़ी जरा फुल ऑन कमर्शियल फिल्म शायद नहीं है, थोड़ी जरा एक आर्ट फिल्म आपको कह सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा बजट उस सेंस में नहीं है, बट एक एंटरटेनर है। और क्योंकि नबील कुरैशी का नाम जुड़ा हुआ है तो आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं थोड़ा खुश ये भी हुआ कि चलो शुक्र है कि इंडस्ट्री में कुछ नया बन रहा है। मैं बड़ा अपसेट था कि कुछ नई फिल्म बन ही नहीं रही, तो एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है ना। शुक्र है, मुझे भी एक्साइटमेंट हुई है उसका, कहीं ना कहीं लगा था सिनेमा के जो हालात चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो हैप्पी टू सी के। तो इस फिल्म की शूट चल रही थी और इस फिल्म के शूट पे हुआ कुछ यूं, आप एग्जैक्टली बताना चाहिए एग्जैक्टली क्या हुआ। बेसिकली जितना मुझे समझ लगे शूट चल रही हमने थी। हिरा से बात की अभी, तूने हमें थोड़ा बताया एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, वो लोग शूट कर रहे थे और ईमान आप। सो बेसिकली शूट चल रहा था और जगह का नाम क्या था? जगह का नाम था मार्टिन क्वार्टर्स एंड अपेरेंटली इस जगह पहले भी एक वाक़या पेश आ चुका है। एक केरला का जब शूट हुआ था वहाँ पे भी ऐसा कुछ वाक़या पेश आया था। वहाँ पे नेबर थोड़े ज़रा आए थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि आप शोर कर रहे हैं, यहाँ भी मान इससे हुआ कि उन्होंने कहा कि आप शोर कर रहे हैं। उन्होंने पहले आके बोला कि आप शोर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला हमारा लास्ट सीन ही है, बस हम यहाँ से जा ही रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा आहिस्ता करके शूट अपना बस खत्म कर रहे हैं। और इवेंचुअली जो वहाँ के लोग थे वो थोड़े राउडी से थे, तो जरा गालम गलोच में आ गए और फिर एक बंदा पता नहीं बैट उठा के बाहर किसी क्रू के मेंबर को बैट मार गया। इन्होंने दरवाजे तोड़े, बैट लेकर आए, इस तरह से मारा है। तो उस वक्त थोड़ी सी जरा बहस सी हुई, उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की, जरा 5 मिनट बाद तब तक उन्हें लगा कि सब कुछ संभल के है कि जो भी कर के चले गए हैं, बट फिर इवेंचुअली वो और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, वो कोई 50-100 लोग आए। उन्होंने मुझे ये हैरानी की बात लगी, जो घर के उन्होंने पता है कि ये साथ वाले घर वाले हमेशा करे होते हैं कि फैमिली है, भाई है, हमेशा आके जब भी कभी शूट हो रहा होता है आके पता नहीं दहशत फैलाते हैं। इनके 4-5 भाई हैं, वो हमेशा हमला करते हैं जब भी शूट होती है और लड़ाइयाँ करते हैं। उसके बाद हिरा और बानी और नबील और बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे 3 अंदर जाके गुलियाना जी सब अंदर चले गए और ये लोग बाहर एक तो है मारम हो रही थी और बातें बोली गई कि भाई ये तो सारे है ही काफिर हैं, ये तो सारे टीवी वाले लोग हैं, इनको तो जला दो, इनको तो मार दो, तो स्वाब मिलेगा मारने का, और अजीब सा पूरा माहौल पूरा बन गया। और मुझे समझ नहीं लग रहा, जो घर के ओनर है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे हैं उनका मेन था कि मेरे अपने पता नहीं जाती मसले चल रहे हैं, वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमेशा मेरे से जलते हैं, साथ वाले मेरे से जलती रहते हैं। अल्लाह का वकील बराबर वाला जो है मुझसे सड़ता है, जलता है मुझसे, उनके अपने सड़ते। मुझे कहीं ना कहीं मैं जानना चाहती हूँ कि कोई जाती दुश्मनी वाला चीज़ एंगल चल रहा था कि वैसे ही उनको अभी इन पे गुस्सा था या क्या था, कुछ बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतनी बड़ी बात की गई कि आप 100 लोग आके मारी जा रही हो, इतनी आपके अंदर हेट्रेड पैदा हो गया है कि आप आके लोगों को मारी जा रहे हो, क्रू मेंबर्स इतने ज्यादा जख्मी हुए, वीडियोस हैं, खून से भरे हुए लोग कि आप आके मारी जा रहे हो, चीजें तोड़ रहे हो। फिजान से बात भी की, फिजान शेख जो माहम के हस्बैंड हैं, तो वो उनसे एक से के एग्जैक्टली सेट पे क्या था, गए थे वहां पे भी ऐसे कुछ होता, बात छोटी सी बात स्टार्ट हुई थी करते थे, वहां बात बहुत ज्यादा शदीद बढ़ चुकी थी और उनको बहुत ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं उतना इफेक्ट नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने अपना शूट कंटिन्यू किया था, उन्होंने नेक्स्ट डे अपने रेंजर्स को बुला के शूट कंटिन्यू किया था। यहाँ पे जितने बुरे हालात होंगे ऑब्वियसली वहां पे इस दफा ये हो गया ना, इस दफा वो अंदर आ गए सब कुछ, उनके लास्ट टाइम इकरा वगैरह जो थे वो छुप गए थे। पुलिस आगे कुछ ना कर सकी, पुलिस आई, पुलिस लोग इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा लोग रेंजर्स को बुलाना पड़ा वहां पे मामला पे जरा, तो जो पूरा माहौल हुआ कमरे में, जब वो थोड़े एक बल्कि हमारे पास कुछ अभी ऑडियो ने रिकॉर्डिंग भेजी है ने वहाँ पे जो अंदर वो कमरे के थे, तो आई थिंक फलक ने रिकॉर्डिंग है जो चाइल्ड आर्टिस्ट, तो कुछ आपके यहाँ प्ले भी कर देते हैं कुछ।
तो बहुत ही अजीब सा एक एक दहशत का माहौल पूरा था। वक्त हेरा कह भी रही हैं कि बच्चे हैं, औरतें हैं, पता नहीं वो लोग सुन ही नहीं और रहे पता है किसी की स्पेशली गिवन द बात। फैक्ट कि ना अभी जो हालात मुल्क के इस वक्त चल रहे हैं, कराची में लोग अक्सर सुनते होते हैं कि बहुत ज़रा वहाँ पे चोरियां होती है वगैरह, और मुल्क के हालात इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ होना तो बहुत ऑब्वियसली आपको बहुत फिर वो बात लगेगी, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ, मैं समझ लगा, अब वो आके फोन भी चोरी कर गए, हाँ, वही equipment भी वही चोरी ना, कर गए, हाँ। चीजें भी, मतलब कि किस किस क्या मकसद था, से आए हाँ। थे? क्या वो चोरी करने आए थे, उनको चोरी करनी थी, क्या उनका बस हेटेड था कि हमने सेट पे यहाँ पे शूट नहीं होने देना, क्या उनकी अपने साथ नेबर से लड़ाई थी? मान ये अभी तक मुझे समझ नहीं लगा। सीन क्या, अब अगेन लोग आप कराची को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करो, बट इट्स जस्ट दैट हमें कराची में इससे ज्यादा चीजें होती देखी हैं। ऑल द पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कराची में ज्यादा देखे मान वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं और जल्दी से होती हैं। बल्कि मुझे याद है मैं ना कराची गया था कुछ साल पहले, तो ये दोपहर का वक्त है, एक चौक था, तो वहां पे हिना की थी साथ में, तो वो कहती बेटा गाड़ी लॉक कर लो, मोबाइल छुपा लो, या इस सिग्नल पे चोरियां होती हैं। मतलब दोपहर का टाइम था, उन्हें पता है इस बात है कि दोपहर रश वाली जगह है, आप सोचना कि रश यहाँ पे नहीं होगा, तो वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो वहाँ पे कोई भी, और क्योंकि मुल्क के हालात अगेन इतनी ज्यादा इसमें गुर्बत है और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और जितनी महंगाई बहुत है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली हालात बहुत बदतरी की तरफ जा रहे हैं। तो उस हालात में ऐसी चीज होना, तो आप अगेन बहुत अब डरते हो कि आगे क्या होगा। आई होप कि हमारी एक तो पहले मुल्क के हालात बेहतर हों, और वैसे सिक्योरिटी वगैरह वाले एंगल से भी अगर शूट वगैरह कुछ भी हो रहा हो तो सबको इनको भी क्योंकि रखना मैं चाहिए पता था बहुत कोई। घबराया हूं इस बात को लेके कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, मान चीजें जिस तरह महंगी होती जा रही हैं, इसमें क्या होगा, इट्स जस्ट दैट द रिच विल गेट रिचर, द पुअर विल गेट पुअरर, एंड पे भी इसका एंड का निकलेगा। गिवन कि आप जिस तरह चीजें बढ़ रही हैं, बिजली इतनी महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, चीज तो महंगी हाउ हो रही विल द है, आम एवरेज मैन ग्रोसरी की सर्वाइव? चीजें, खाने की चीजें, इस तरह डबल से ट्रिपल रेट हो रहे हैं, हर बहुत चीज के बहुत दिनों में चीजें ज्यादा। बढ़ी है, दिनों में। तो ये एक है, तो उसमें सूरत में ऐसी ही बातें सुनने में अल्लाह आती है, पाक ऐसी रहम बातें होंगी करे। कि जब ऑब्वियस बात है, जब किसी को खाने को नहीं मिलेगा कुछ, तो क्या करेगा बंदा वो? तो इस तरह की बहुत बात सुनती भी रहते हो आप, ऐसी वो तो जो अस्तर बता रहे थे कि उस तरह की स्टोरी, तो बहुत कुछ ऐसा होता है। लेट्स जस्ट होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हालात बेहतर हो। और जहाँ तक इस शो की स्पेसिफिक बात है, सॉरी इस फिल्म की बात है, इस सेट की बात है, तो आई होप कि आगे जाके जब इस तरह के सेट्स हो तो सिक्योरिटी का थोड़ा बेहतर इंतजाम किया जाए। एंड आई होप एंड प्रे कि जो भी सब लोग वहां पर थे वो Because I was talking to this ट्रॉमेटाइज्ड actor थे the या other day, hurt थे। वो लाहौर से कराची जाते शूट करने के लिए एक अपना प्रोजेक्ट, तो वो कहते मैंने रोक दिया, मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे आप गारंटी दें कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होगी बाहर, लेकिन मेरे ख्याल से सिक्योरिटी भी कितनी प्रोवाइड कर सकते हो? करने का 2 गार्ड अगर बैठे होते तो क्या कर लेते वो? हाँ, जितने वो 100 लोग आए हैं तो क्या ही हो सकता है। बट ये खैर एक बड़ा- सुनने में एक आ बड़ा रहा मसला है। अब आफ्टर एफआईआर एक 5-6 लोग को हाँ। गिरफ्तार किया गया है, और जिस तरह अगर वो बता ही रहे हैं कि 7 वाले घर हैं, तो आई थिंक गिरफ्तार करना इजी होगा, कि उन्हें पता भी है कि कौन है जिन्हें किया है। तो कहीं ना कहीं होप कि जस्टिस प्रिवेल्स और आइंदा इस तरह की कुछ चीज़ ना हो, और अब इस घर में ना ही शूट करें। 2 वाक़या हो गए, अब तो तीसरा वाक़या आप खुद कहीं ना कहीं आपको पता चल गया वहाँ पर होता है, और उनके नेबर्स इस तरह के हैं, तो आई गेस अवॉइड आगे बढ़ने करें। पे। तो हाँ, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं, माहौल थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ी बात करते हैं कुछ बेब्स की, कुछ बेबलिशियस की बात मैं करें। बिल्कुल लाइट नहीं हुई इस पॉइंट पे, मैं टूटी की टूटी हूँ इस पॉइंट पे। बात करें शरोज जवारी और सारा यूसुफ की फिल्म बेबलिशियस के बारे में, जो आने वाली थी अभी इस फ्राइडे को आनी थी ना मेरे ख्याल मैं से। इतनी एक्साइटेड थी ना इस मूवी के लिए, मैंने कहा था वैलेंटाइंस डे मैं मूवी के साथ मनाऊंगी, बस मुझे कहीं ना कहीं चिक फ्लिक और वो क्यूट सी वाइब में, मैं अपनी सोलो ट्रिप में बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के और लिए। फिर क्योंकि अगेन मुल्क के हालात इतने इस वक्त कमज़ोर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि गिवन के जो इकोनॉमी के हालात हैं, हमें फिल्म इस वक्त रिलीज़ करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं देखा, तो उन्होंने फिल्म को डिले कर दिया और ईद उल अज़हा में फिल्म आएगी। जो कि मुझे वैसे नहीं अच्छा लगा, कुछ कहीं ना कहीं ईद उल अज़हा वाली मूवी नहीं थी ये। हाँ। ईद उल अज़हा पे डिफरेंट टाइप की मूवीज होनी चाहिए, फैमिली उस तरह की, गर्लफ्रेंड, ये जरा थोड़ी दूसरे लव वाले एंगल, चिक फ्लिक वाइब भी थी, तो इसको मेरे ख्याल से भी आनी चाहिए थी। बट चले, आई होप कि जब भी आए तो इट डज पता वेल। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे एक बात में लास्ट वीक भी गई थी और बहुत लोगों ने मेरी बात को पसंद नहीं किया था, माँ ने पसंद नहीं किया था कि 2023 इज द ईयर सिनेमा विल डाई इन पाकिस्तान। और अगर आपको इस बात मैं इस बात पे कहना चाह रहा हूँ, अब लोग बोलेंगे शायद इस बात पे कि आप क्या इंडिया की बात कर रहे हैं, जब तक बॉलीवुड पाकिस्तान में नहीं आएगा आर सिनेमा इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने मुल्क के हालात ख़राब हैं, अगर एक इंडस्ट्री सिनेमास बने हुए हैं, अगर फिल्में आने से मैं उस सेंस से बात कर रहा हूँ, अगर फिल्में आने से, अब पठान ने इतने पैसे कमाए दुनिया भर में, पाकिस्तान में उसने पैसे नहीं कमाने थे उसने, मान मेरे ख्याल से कहीं नहीं गए तो 50-60 करोड़ तो उसने कमाने ही कमाने थे। अब वो पैसे इंडिया को जाएंगे, पाकिस्तान में भी तो आएंगे, यहाँ पे नौकरियाँ, सिनेमाज में जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे नौकरियाँ, रोजगारी, तो ये ईमान चीज़ों को भी समझिए कि आपकी एक इंडस्ट्री है, इतने सारे सिनेमास बने हुए हैं, वो चलेंगे, उसके बाद फिर आपकी अपनी फिल्में बन सकती हैं, अगर सिनेमा रहेंगे तो फिल्में बनेंगी। तो आई फील अभी सिनेमा कुछ भी नहीं, अभी हम लोग कल गए थे आईमैक्स गए थे, वहाँ पे क्या सीन था, खाली उन्होंने कैंटीन ही बंद कर दी, उनका आपको पॉपकॉर्न भी नहीं देंगे, बस शुरू में लें जो लें, उसके बाद ये लोग ही नहीं है, तो वो ये ना, ये हालात बहुत अजीब तरफ जा रहे हैं, एंड आई रियली होप कि लोग इस बात को समझे और
खैर वो तो पॉलिटिकल टेंशन Political tension बहुत है ना, तो वो पर लोगों की तो तो- वैसे अल्लाह पाक हालात भी देंगे 2023 सिनेमा क्या वैसे ही पता नहीं क्या होना है वो भी हाँ, वो 2023 भी में हाँ। तो बस अल्लाह पाक जो भी है सब बेहतर करें और बस यही बेहतरी की दुआ कर सकते हैं आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी आखिरी पॉइंट की, जहाँ पे हम बात करेंगे फिरोज खान के बारे में। फिरोज खान पे आप आज उससे बहुत सैड शो है बहुत सैड शो है। बिकॉज मैं फिरोज खान के पॉइंट ऑफ व्यू सॉरी सैड हूँ इमाद मेरे फेवरेट लॉयर चले गए मैं बहुत सैड हूँ मुझे फाइक बहुत पसंद थे मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और फिर मुझे थोड़ी सी खुशी मिली उनका यूट्यूब चैनल देख के उन्होंने अपनी कूपर्स लॉ फर्म के जरा बॉयज के साथ उन्होंने पीछे ढोल बज रहे हैं ठक 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 उन्होंने अपने बॉयज के सारा वाइब में पहले वॉक करते ढोल हुए बजदा वे ढोल बजदा वे हर पासे ढोल बजदा। अच्छा उन्होंने दिखाया उन्होंने कहा मैं ये तो वीडियो नहीं बना सकता कि फिरोज खान ने मुझे क्यों खत्म किया है जो भी तो उन्होंने अपने दिमाग में दिखाया था कि मैं अपने तशन में ही हूँ कि मैं अपने कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ कूपर्स फर्म चल रही है ठीक है तशन में बाकी कोई आए ना आए बट वी लव यू फाइक एंड इंशाल्लाह भी नहीं गेस्ट नहीं इंशाल्लाह कभी आपके साथ नहीं कभी ये मौका ना कि मुझे आपको मेरे लिए कुछ इस तरह मुझे डिफेंड करना पड़े बट हम मिलेंगे जरूर ओ एयाज ब्रोही भी एयाज ब्रोही मेरे लाइव सेशन में इंस्टा पे वैसे लाइव गई थी एयाज ब्रोही यार हम लोगों ने मिलकर थोड़ी चीकी फाइक कितनी बातें की गाइस ऑनेस्टली वी नो कि यहाँ पे फिरोज की फैन है कि क्या बात कर रहे हैं ये इश्यूज सीरियस है हम लोग अभी हम उसके नहीं ईमान हम लोग किसी और टैलेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जरा ये ना मस्ती मजाक चल सकती है अभी तो मैं फाइक के साथ मस्ती होती है फाइक फिरोज के पूरे केस में मस्ती करते हैं ये तो फिर मैं अभी फाइक को याद करके मस्ती कर रही हूं तो वी लव यू फाइक वी मिस यू हां वी एक्चुअली मिस यू अब सीरियस हां तो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि फिरोज खान पे आप सब जानते हैं जब फिरोज ने नंबर्स को लीक किया था लोगों के एड्रेस लीक हुए थे उसके बाद सबने रिटेलिएशन लोगों ने उन्हें नोटिस भेजे थे मुनीब भट्ट ने एफआईआर में की थी कंप्लेन उनकी कि हमारे नंबर इन्होंने लीक कर दिया हमारा एड्रेस लीक कर दिया तो उसके जवाब में फिरोज खान को बुलाया गया और फिरोज खान का जो मोबाइल था वो उनसे लिया गया तो उसके बाद ये पता चला कि जब मोबाइल फिरोज ने दिया उन्होंने एक फेक मोबाइल कह लें आप एक वो मोबाइल जिनके इस्तेमाल में नहीं था उन्होंने वो मोबाइल सबमिट कर दिया और उसके बाद अब ऑब्वियस बात है एफआईआर इज नॉट हैप्पी विद दिस कि आपने एक चीट के एक तरह से हमें अब वो दोबारा से उन्हें बुलाएंगे कि आप हमें अपना फोन दें उस फोन के जरिए वो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे इतना इजी होता है आजकल के ज़माने में आप मतलब कि पकड़े जाते हो IMEI नंबर होता है ऐसा लिंक होता है सब कुछ होता है उन्होंने iPhone 6 दिया iPhone 6 ऑब्वियसली फिरोज तो नहीं यूज़ करेंगे ना अब फिरोज को दोबारा समन किया जाएगा तो उनसे उनका फ़ोन मांगा जाएगा इन केस वो इस चीज़ से डिक्लाइन करते हैं तो उन पे फिर घर वो रेड मार के फ़ोन उसका लिया जाएगा। और यहाँ पे एक बात सोशल मीडिया में ये भी चल रही थी कि जब ये खबर पहले आई हमने गैलरी इस खबर को आई थिंक वी द बात जिन्होंने पहले इस खबर को आई थिंक ब्रेक शायद किया था हमने इस खबर को जो ब्रेक किया तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात तो नहीं है जैसे फेक न्यूज़ और फिरोज का फ़ोन फिरोज के पास है तो उन्होंने पहले इस खबर को डिक्लाइन किया कि खबर झूठी है। उसके बाद आज यूट्यूब पे फिरोज के जो नए लॉयर उनका नाम क्या था शबीर शाह अच्छा ब्रिस्टर हाँ शबीर शाह तो उन्होंने भी ये बात को एक्नॉलेज किया कि बिल्कुल उनका फ़ोन लिया गया था और उन्होंने बात को एक और टैंजेंट में बात को जरा मोड़ दिया कि भाई ये तो गलत किया है ये तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि गलत है आप ऐसा नहीं कर सकते। एफआईए ने विदाउट अ वारंट विदाउट अ सर्च और सीजर ऑर्डर उनका फोन रख लिया। उन्होंने पूरी बात मोड़ दी प्राइवेसी के ऊपर। एक फोन इंसान का कितनी प्राइवेट चीज है कैसे आप किसी की फोन के वारंट इशू कर सकते हैं। क्योंकि हमने बात अभी की एफआईआर वालों से तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है हमारे डोमेन में बात आती है ऑब्वियस बात अगर आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करोगे तो फोन सबसे पहले लिया जाता है उसी के थ्रू पता चलता है ना फिर अब मैं बात ये करता कि जो कल सारी खबर चल रही थी कि आप ये झूठ है ये फेक न्यूज़ है अब आज आप लोग खुद ही कह रहे हैं खबर फोन लिया गया है लेकिन गलत लिया गया है तो आप देखना आपकी बात डोंट ऐड अप राइट। तो एंड पे सीन ये है कि सब लोगों ने शमीन उबैद ने मुनीब भट्ट ने सरवत ने फरहान ने आसिफ सब ने अब तभी आते हो किसी ने एफआईआर में किसने कुछ ना कुछ किया है। अब इस बात है अब इतने लोग जब करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ बात निकलेगी ना तो उस पर यह है कि फिरोज अभी भी खामोश हैं। जहाँ तक मुझे बात सुनने में आई है कि वो लोग चाह रहे हैं कि फिरोज माफी मांग ले बात को खत्म कर जाए मतलब फिरोज माफी नहीं मांगते बात को और वो बढ़ाई जा रहे बात को। हाँ कहीं ना कहीं मुझे खुद होता है क्या क्योंकि एक्चुअली उनसे गलती होगी है नंबर्स वाली तो बस अब सॉरी कहते हैं खत्म हो जाएगी बात। अब मुझे लगता है एक्टर्स भी बार बार कोर्ट वाली चीजें नहीं करना चाहते वो भी मूव ऑन कर जाएंगे। अब वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो आ गया ना कि आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो। आई नो ये बात हम लोग हर हफ्ते बोलते हैं कि यार बच्चों की बात सही नहीं है वगैरह बट आई जस्ट होप एंड विश एंड प्रे कि जो भी कुछ है मामला इस मामले को सॉर्ट किया जाए इस मामले को खत्म किया जाए क्योंकि बातें हर हफ्ते नई बातें निकलती रहती हैं। अब ये अच्छी बात है कि खुदा न खास्ता फोन नहीं देते वो फिर रेड शेड तो मतलब दैट नहीं यार। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जो नए उनके हैं लॉयर वो मुझे बहुत स्मार्ट है ही इज वेरी प्रॉपर मतलब ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग नॉट दैट फाइक को नहीं पता था बट फाइक थोड़ा ज्यादा चीकी अंदाज में थे थोड़े फाइक जरा चीकी थोड़े मस्तियां जैसे फुप्पो की बेटी नहीं होती अगर थोड़े तड़के लगाती हैं तो फाइक जरा थोड़े से ये बड़े प्रॉपर ये प्रॉपर बस अपने वो बता के टर्म्स वगैरह हाँ सेलिब्रिटीज ने ये किया वो किया फाइक जरा थोड़े से थे
सेलिब्रिटीज का नाम ले लेके जरा उनको भी मजा आता था जरा उस तरह से करना, बट ये वाले मुझे प्रॉपर लग रहे हैं, तो ये प्रॉब्ली वो फिरोज को ज्यादा अच्छी तरह गाइड करेंगे उस तरह से And case को कि व्हाट्स द खत्म किया राइट वे हाँ, टू exactly, एंड हाँ। दिस इन अ नाइस वे। तो आई होप कि किसी मिडिल पॉइंट में आ जाएं, कुछ वो वीडियोस आ रही होती हैं, बच्चों को मिल रहा है, लीजे होती हैं, फिरोज होते हैं, कहीं ना कहीं वीडियोस आ रही होती हैं और अब कहीं ना कहीं स्माइल कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि बस कोई एक मिडिल पॉइंट निकले और खैर इसी नोट पे आई थिंक हम इस बात खत्म करते हैं यहाँ पे, हमारे शो भी खत्म करते हैं। दिल तो मेरा भी कर रहा है आपके इतना, हाँ ठीक है आई एग्री कर लो, इतना वो एक सैड सा ग्लूमी सा शो है, थोड़ा कुछ खुशियां बिखेरी जाएं, क्या जो शरद पार की खुशियां हैं। कियारा और सिद्धार्थ की शादी होगी, मैं कल से उन्हें कहती हूँ मुझे प्लीज जिक्र करना है, मुझे बहुत मैं कहता हूँ मतलब बॉलीवुड इज नॉट आवर डोमेन, इसमें शाहीन अफरीदी की शादी हुई समझ लो, तो वो उनकी थोड़ी बात भी कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स इज नॉट आवर डोमेन, बॉलीवुड इज नॉट आवर डोमेन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों शादियों की। तो पहले आप बात कर चाहेंगे अपने फेवरेट्स सिद्धार्थ क्या है? कुछ कपल्स होते हैं आपको वैसे आप फैन से, आलिया रणबीर की मैं खुश थी, कुछ आई एम एन आलिया फैन, ठीक है। सिद्धार्थ और कियारा इस तरह के आपको खाम का एक पॉजिटिव वाइब आती है कि मैंने बहुत देर बाद एक ऐसा कपल देखा, तो मुझे लगता है एक्चुअली उनका आपस में प्यार है और म्यूचुअल बॉन्ड, वरना बाकी हर जगह एक अजीब सा इक्वेशन है, बहुत से अजीब जोड़ियां बन रही हैं बॉलीवुड में, अभी तक मैं समझ नहीं पा रही उनके प्यार को, और फिर जोड़ियां बन रही हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इस जोड़ी में ना मोस्टली जोड़ी में आप देखते हो कि मतलब है कुछ समथिंग, एक बंदा थोड़ा प्यार भी होता है बीच में कई जोड़ियों में, बट मान हाँ नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, बट कहीं ना कहीं चलो ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी देखना चाहते हैं आपस में जो भी देखते हैं, तो ये मुझे एक्चुअली लगा कि दोनों एक लेवल पे हैं, दोनों प्यार करते हैं और वो चाहते थे शादी करें, उनके इंटरव्यूज उनकी हर चीज बहुत 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 क्यूट है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने इतना फॉलो नहीं किया इनके इस रिश्ते को, पता नहीं कब लोग, मैं इनकी बहुत वीडियोस वगैरह कब देखती से थी और वैसे शुरू हुआ है, ज्यादा मूवी के बाद जरा ज्यादा उस साल तरह से साल start हुआ हुआ हाल से था, ना? बट इनके बहुत जो हिंट्स देते रहते थे अवार्ड्स में, बट इनके क्यूट से होते थे एक्चुअली, बड़े मजे मजे के मोमेंट्स होते थे, तो मुझे अच्छा लगा और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। कियारा को मुझे थोड़ा सा लगा मेकअप थोड़ा ज्यादा, अब आई थिंक आजकल नया ट्रेंड अपनी तरफ से होगा कि बिल्कुल नो मेकअप लोग, बट शादी में हल्का सा मतलब कि अब ठीक है पेस्टल्स में ही जाओ, आप बेबी पिंक टाइप ही करो, बट थोड़ा सा हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। वैसे इनके कितना मुश्किल होता होगा, इतनी दफा दुल्हन बन चुके होते हैं, फिर आप अपनी एक्चुअल शादी वाले डे पे किस तरह स्टैंड आउट करो, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छी क्यूट पिक्चर्स लगी एंड इट वाज नाइस। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले सबकी शादियां हो गई हैं। यहाँ पे आई थिंक बात हम कर लें थोड़ी सी शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी की शादी माशाल्लाह, की very pretty, खूब वेरी प्यारे क्यूट हैं, कपल। माशाल्लाह, ऑल द दुख की बात है कि फोटोज लीक हुई थी, उनकी ख्वाहिश थी कि फोटोज को शेयर ना किया जाए सोशल मीडिया पे, मुझे हमारी प्राइवेसी को इन्वेड ना किया जाए, बट आई थिंक ऐसे मौकों पे कोई ना कोई तस्वीर निकल जाती है, ये गलत बात है। अगर उन्होंने कह ही दिया मुंह से तो अब ना ही करें। हालांकि उन्होंने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया था, वो एक तस्वीर आई उसके बाद वो फिर तस्वीर हर जगह फैल गया, तो उन्होंने खुद भी इस तरह के एंगल्स यूज किए थे जिसमें शक्ल ना नजर आ सके। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज इस बात को लेके हूँ कि वो प्राइवेसी को चाहते कि शादी वाले के हमारे प्राइवेट इवेंट है कि वो पर्दे वाले सेंस में कह रहे थे, कि मुझे लगा भाई शायद पर्दे वाले सेंस में कह रहे कि उनकी खुद फोटो लगाई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे शक्ल वो नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन उनकी बेटी की इंटरव्यूज वगैरह आ चुके हैं आगे में। हाँ, तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज एग्जैक्टली इस पे क्या, एक वो क्लिप है जिसमें वो स्माइल कर रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो मुझे लगा शायद वो चाहते कि हमारी पता नहीं प्राइवेसी इन्वेड ना की जाए, तो शाहीन ने खुद फोटोज अपलोड की, वहाँ पे उनकी शक्ल नहीं थी, लेकिन तो वो थोड़ी एक बात रहेगी, पर खैर जो भी था उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी प्राइवेसी को इन्वेड ना किया जाए, बट वी आर हैप्पी फॉर द कपल एंड दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट इन लाइफ और खुश रहें और खुशियां फैलाएं। क्या बात है। और इसी नोट पे हमारा ये पॉइंट, हमारा शो होता है खत्म। थोड़ा छोटा था, आई होप आपने शो को एंजॉय किया, हम लोगों ने फजूल की बातें करके करने को शो हम भी लंबा थोड़ा कर सकते हैं, एक पॉइंट बना के, तो पॉइंट बात रखो, छोटा करो ताकि लोगों का टाइम वैल्यू करो और शो को एंजॉय करें। शो हमारा होता है खत्म। #what's411 फॉर योर क्वेश्चंस, #feedbackcorner फॉर योर फीडबैक। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।